हाय एवरीवन, आशीष दिस साइड और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7। तो चलिए क्विकली चलते हैं टर्मिनल पे और डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। तो निफ्टी यहाँ एक गैप अप होने के बाद ये दो रेंज में पूरे दिन साइडवेज रहा है। जो नीचे का लेवल रहा है, जो लो लगाया है उसने 24,143 के आसपास का, और जो हाई लगा है 24,280 के आसपास। तो पूरे दिन इसी रेंज में यहाँ पे निफ्टी ने ट्रेड किया है, पूरी तरीके से साइडवेज था यहाँ पे। तो चलिए मैं पहले पोजीशन दिखा देता हूँ कि आज का क्या रिजल्ट रहा है ट्रेड का। तो आज अगेन यहाँ पे 1498 का लॉस हुआ है, और आज मैंने दो ऑप्शन में काम किया, 24,100 का कॉल और 24,300 का पुट, और दोनों में ही छोटा छोटा यहाँ पे एक में 978 का लॉस हुआ है, एक में 520 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे जो टोटल लॉस है 1498, ये हमारे लॉस जो लिमिट है डेली का 1500, उसके अंडर में ही है। तो जो लॉस है वो तो डेली लिमिट के अंडर में ही है। बट यहाँ पे ऑर्डर बुक देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रेड लिया गया है आज। जनरली मैं एक ट्रेड ही प्रीफर करता हूँ, और मैक्स टू मैक्स दो ट्रेड कभी कभी हो जाता है अगर हमें कोई सेटअप दिख जाता है तो। बट दो से ज़्यादा ट्रेड कभी हुआ नहीं अभी तक। मैंने अपने माइंड पे अब तक कंट्रोल किया इस चीज़ को लेकर के, जो रूल बनाया था। बट आज यहाँ पे वो सारे रूल तोड़ दिए गए। माइंड पे आज मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ पे साइकोलॉजी जो थी काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लिए गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे ट्रेड जो हैं वो रैंडम ट्रेड हैं, वो सारे ट्रेड जो हैं वो किसी न किसी लॉजिक पे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत यही है कि हमें एक या दो ट्रेड के बाद रुक जाना चाहिए था, बट मैं वहाँ पे रुका नहीं, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके कारण से मैंने इतने सारे ट्रेड लिए। तो आगे से ये गलती नहीं करनी है। अपना एक ट्रेड मैक्स टू मैक्स दो ट्रेड लेकर के सिस्टम को क्लोज कर देना है। क्योंकि अगर हम सिस्टम पे बैठे रहते हैं तो होता क्या है कि कुछ देर तो हम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सेटअप दिख जाता है, कुछ ऐसे कैंडल दिख जाते हैं जिसपे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अपना जो भी डेली लिमिट है उसको क्लोज करने के बाद हमें सिस्टम क्लोज कर देना है। ये आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ चार्ट पे और डिस्कस करता हूँ कि ये सारे ट्रेड कहाँ कहाँ लिए गए थे, उसका क्या रीज़न था। तो जो सबसे पहला ट्रेड था मैंने कॉल का लिया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम आज कॉल के साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे लो लगाया। तो मैं यहीं से देख रहा था कि यहाँ से कोई कॉल का अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे कोई कॉल का सेटअप मिले तो मैं कॉल बाई करूँ। लेकिन मार्केट ने अगेन यहाँ पे इस जो पिछला हाई लगाया था उसको यहाँ पे टेस्ट किया। तो यहाँ से कॉल के साइड जाने का जो हमारा डिसीजन था वो और स्ट्रांग हो गया। अगेन जब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने लगा तो मैंने यहाँ पे ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई 11 बजे के आसपास की जो कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल के क्लोज होने पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, इसके दो रीज़न थे। पहला कि एक फिबोनाची था कि अगर यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो ये जो हमारा था 50% का लेवल था। तो मुझे ये लगा कि यहाँ से हो सकता है कि रिट्रेसमेंट आए। ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न यहाँ पे था कि इस पॉइंट पे जो कॉल में क्या था, कॉल ऑप्शन में क्या था, डाइवर्जेंस था। मतलब यहाँ पे लो ब्रेक हो रहे थे, बट कॉल जो ऑप्शन था उसमें लो ब्रेक नहीं हो रहा था। मतलब वहाँ पे कॉल बाई किया जा रहा था, हैवीली कॉल बाई किया जा रहा था, जिससे मार्केट तो नीचे जा रहा था बट कॉल ऑप्शन नीचे नहीं जा रहा था। मैं दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में निफ्टी का चार्ट है, और राइट साइड में हमारे 24,100 के कॉल का चार्ट है। तो मैंने जो ट्रेड लिया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 बजे वाली कैंडल में लिया था। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा। तो ये 10:50 वाली कैंडल जो है, इसका जो लो लगा था, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो लो है 11 बजे वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है। बट ऑप्शन में देखिए ये वाला कैंडल जो है वो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखा जा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया है, बट इस पॉइंट पे यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो इस बेसिस पे, और दूसरा था कि यहाँ पे 50% का लेवल अड़ रहा था हमारे फिबोनाची का। तो ये सब देखते हुए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था कॉल का, क्योंकि यहाँ पे और कोई कंफर्मेशन आया नहीं था। ये दो कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई थी, कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, हायर हाई का स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक क्विक एंट्री लिया था और क्विक एग्जिट का प्लान किया था कि अगर ये लो ब्रेक होता है इसका तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हैवीली कॉल बाई किया जा रहा है, अगर ये लोग जैसे ही ब्रेक होगा तो वो सारे जो जितने लोग कॉल बाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो अगेन यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, इसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई। तो यहाँ पे मिनिमल लॉस में मैं निकला था, 300 से 400 रुपये लॉस था। इसी वजह से मैंने दूसरा ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि जो लॉस का लिमिट था हमारा अभी बाकी काफ़ी दूर था।
इसके बाद जो एक्चुअल में इस रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेना था वो इस पॉइंट पे लेना था। यहाँ पे जब एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, तो जो एक्चुअल ट्रेड लेना था वो यहाँ से लेना था। लेकिन एक ट्रेड मैं यहाँ पे कॉल कर ले चुका था, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऐसा कुछ मेरे अंदर कोई ओवर ट्रेडिंग या इस तरह का कोई यहाँ पे माइंडसेट नहीं डेवलप हुआ था। यहाँ तक मैं शांति पेशेंटली अपना जो भी था सेटअप है उस पर मैं वेट कर रहा था। अगर वो मिल रहा था तो मैं उस पर रिएक्ट कर रहा था, अगर नहीं मिल रहा था तो मैं उस पर शांति से बैठा था। बट मेन दिक्कत हुआ ये जो साइडवेज क्रिएट हुआ मार्केट, इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड पंच किए हैं। तो इसके बाद मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था वो पुट साइड का लिया था। अब वो कहाँ पे लिया था और क्यों लिया था, तो मार्केट यहाँ पे पहले बाइंग साइड गया, ऊपर एक हाई लगाया, फिर सेलर ने उसको नीचे तक यहाँ पे जो पिछला लो था उसको भी ब्रेक किया था। बट यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करके अगेन एक लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन इस हाई को टेस्ट किया। बट उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया और जो ये स्विंग लगा था पिछला, इसका 70 से 80% जो स्विंग था वो रिवर्स कर दिया था। इससे यहाँ पे सेलर का जो स्ट्रेंथ था वो कंफर्म हुआ था यहाँ पे। तो अगेन एक बार सेलर आए, बायर उसको ऊपर तक ले गए, फिर सेलर आए, फिर बायर ऊपर तक ले जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। तो यहाँ पे जब एक डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म होने के बाद यहाँ पे कुछ लोग बाई किए होंगे, तो मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मे बी ट्रैप क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई हमें प्राइस एक्शन दिखे। तो इस पॉइंट पे मुझे एक प्राइस एक्शन दिखा कि यहाँ पे एक लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा। 3 से 4 बार इस एरिया में क्या हुआ, बायर ट्रैप हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 12:15 वाली एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्रिएट हुई, तो मैंने इसके लो पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और इसके हाई का यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस लगाया था। बट हुआ क्या कि अगले ही कैंडल में यहाँ पे एक पिन बार कैंडल क्रिएट हुई और जिसमें मुझे एक तरीके से यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ। उसके बाद जब ये और ऊपर जाने लगा, हाई के आसपास गया, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस से पहले ही इसको एग्जिट कर दिया था। तो दिक्कत यहीं पे हुई कि मुझे अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करना चाहिए था। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगाया था इस वाले रेंज में जहाँ से बायर आए हुए थे इस पिछले सेलिंग स्विंग में, तो यहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो लेकिन इतना पैनिक क्रिएट हो गया मेरे अंदर कि यहाँ पे लॉस जो है थोड़ा सा दिख रहा था, यहाँ पे डिले भी हो रहा था, डीके भी हो रहा था, सॉरी। तो इसी एरिया में मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो अगर मैं अपने स्टॉप लॉस का यहाँ पे वेट करता तो ईजिली मुझे यहाँ से एक अच्छा पॉइंट मिल सकता था, एक डिसेंट टारगेट मिल सकता था। अगर मैं पॉइंट में देखूँ तो यहाँ से इस वाले एरिया से 32 पॉइंट का टारगेट मिला था मुझे। अब क्या हुआ कि यहाँ से पैनिक क्रिएट होना शुरू हुआ। अब मैंने यहाँ पे कट किया। अब मुझे यहाँ पे अपना टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए था या सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट किया। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड पे ट्रेड दिख रहे थे। जैसे प्राइस एक्शन में देखिए, आप यहाँ पे एक लो लगा, फिर हाई लगा, फिर एक लो आया, बट इस जो पिछला लो लगा था यहाँ तक जो लो वो टेस्ट नहीं हुआ। अगेन एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्रिएट हुई, तो अगेन मैंने यहाँ पे एक बाई का जो है वो ट्रेड जो इनिशिएट किया, यहाँ पे कॉल बाई किया। फिर अगेन इस वाले कैंडल में मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर अगेन जब यहाँ से ऊपर गया और ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल क्रिएट हुआ, तो अगेन यहाँ पे तो मैं एक बार थोड़ा सा ट्रेड लेने में हिचकिचा रहा था, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ था, रिटेस्ट हुआ था। उसके बाद एक कैंडल जब यहाँ पे रिजेक्शन आया 1.35 की, अगेन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। इस ट्रेड में यहाँ पे मैंने एंट्री किया और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, वो भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन मुझे एक प्राइस एक्शन दिखा, ये लो लगा, एक हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा। यहाँ पे 2 से 3 बार जो है सेलर और रिजेक्ट हुए थे और मुझे लगा कि यहाँ पे अब क्या हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ बहुत सारे लोग एंट्री किए होंगे और यहाँ पे एक लिक्विडिटी, एक तरह से एसएल हंटिंग हुई, जितने लोग यहाँ पे सब बाई कर रहे थे इस एरिया में। और यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद हो सकता था मुझे कि ये ऊपर जाएगा, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। तो जो एक्चुअल एंट्री बन रही थी, इस जो ये सारे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था वो सारा केवल पैनिक में लिया था। तो जो एक्चुअल एंट्री बन रही थी, जो तीसरा अगर मुझे एंट्री लेना भी था, तो एक्चुअल एंट्री बन रही थी यहाँ पे बन रही थी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैंने जो एग्जिट किया था लास्ट में, वो इसी पॉइंट पे हमने एग्जिट किया, जो लास्ट ट्रेड का एग्जिट था। मैं दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर। तो जो लास्ट का बाई किया था मैंने वो 11 बज के नहीं, तो जो लास्ट का मैंने बाई किया था वो 2 बज के 3 मिनट वाली कैंडल में बाई किया था और 3 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो
जो थोड़ा बहुत मेरा लॉस रिकवर हुआ था इसी ट्रेड में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए ये 1.55 की कैंडल है, इसके क्लोज होने पे मैंने इस वाले 2 बजे वाली कैंडल में यहाँ पे ट्रेड लिया था। और जो 3 बजे वाली कैंडल है, 2.55 के बाद वाले 3 बजे वाली कैंडल, जैसे इसमें ये जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगा, थोड़ा नीचे जाने लगा, तो मैंने यहीं पे एग्जैक्टली एग्जिट किया था। तो कम्प्लीटली आज मैं अपने माइंड पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं टर्मिनल पे बैठा रह गया, जिसके कारण से इतना सारा ट्रेड मैं यहाँ पे एक के बाद एक लेता गया। अब इसमें मेरा लक समझिए या राइट टाइम पे एग्जिट समझिए, जिसकी वजह से मेरा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ यहाँ पे। और इतना ट्रेड लेने के बावजूद भी ज़्यादातर मेरे सारे जो ट्रेड हैं वो लॉस में ही कटे हैं। केवल ये जो लास्ट वाला ट्रेड था, इस ट्रेड में थोड़ा मेरा प्रॉफिट जो था वो रिकवर हुआ था, 800-900 का जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 20 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था अराउंड, तो 1200 का प्रॉफिट हुआ था। अदरवाइज मेरा जो लॉस था वो 2500 के आसपास हो गया था। तो जो मेरा लॉस है वो पूरे डे के लॉस के अंडर में ही कटा है। बट यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आज बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस पर आगे कंट्रोल करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर कंट्रोल करने की। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे शुरू के जो 2-3 घंटे हैं, मैं उस पर कामली बैठा रहता हूँ और वेट कर पाता हूँ अराउंड 12-12:30 बजे तक। एवरी डे का यही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 12-12:30 बजे तक मुझे पैनिक क्रिएट नहीं होता है। तो नेक्स्ट डे से कोशिश करेंगे कि 12-12:30 बजे तक हम अपना ट्रेड क्लोज करके टर्मिनल क्लोज कर दें। तो आज के डे पे लर्निंग यही है कि हमें किसी न किसी तरीके से अगर 1 या 2 ट्रेड के बाद टर्मिनल क्लोज कर देना है, क्योंकि टर्मिनल क्लोज नहीं करेंगे तो हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और ओवर ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ लर्निंग मिला होगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो कोई पॉइंट ऐसा कुछ रहा नहीं जिससे हम कुछ लर्निंग पॉइंट दे सकूं, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज यही लर्निंग था कि हमें ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉस तक वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस वेट करता तो शायद मैं यहाँ पे छोटे प्रॉफिट में निकलता और टर्मिनल क्लोज कर देता। तो चलिए जो भी हुआ आज, आगे से इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।